भोले बाबा की जय हो, गौरी माता की जय हो। आज आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। साल 2025 का पहला शनि प्रदोष व्रत 11 जनवरी 2025 को है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। मान्यता है कि परेशानियों से छुटकारा भगवान शिव और माता पार्वती शिव शनिदेव की पूजा करने से जीवन में तथा सुख समृद्धि दिया जाता है। तो आइए आज हम शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे श्रेष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा बेटा, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न माता ने कहा कि यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव जी की महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और कहा, पूज्य माता जी, यह धन आपके पुत्र का ही है। माँ, इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां दोनों अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखकर उन्हें शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए। इतना वो कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमारी को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, वहां तुम जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावन समय है। उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। यह सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हो? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हो? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला, हे प्रिय, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली,
मैं जैसे कह चुकी हूँ वैसे ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जाकर मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में फिर जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा, मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा, धर्मगुप्त नाम का राजकुमार है जो इस समय राज्य विहीन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगे और माँ और दोनों पुत्र राज्य करने लगे। हे शिव शंकर, जैसे आपने उस ब्राह्मणी पर कृपा की और उनके दोनों पुत्रों पर, वैसे ही सब पे कृपा करना। जो भी प्रदोष व्रत करें और जो इस कथा को पढ़े और सुने, उन सब पे कृपा करना। जय शिव शंकर।